नमस्कार, मैं हूं वैभव जैन मस्ताना। आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24। इस समय सिलवानी नगर में अखंड दिगंबर जैन मंदिर पर आराध्यमती माता जी का शासन चतुर्मास हो रहा है। यहाँ प्रत्येक दिन धार्मिक सभा के माध्यम से लोगों को धार्मिक शिक्षाएं दी जा रही हैं व धर्म का ज्ञान भी दिया जा रहा है। आपको बता दें, इसी श्रृंखला में उचितमती माता जी द्वारा यहाँ पर धर्म सभा में एक वाक्य कहा गया कि हमारे कर्म ही हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हम वास्तव में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अगर कर्म खराब होंगे तो हम इसी दुनिया में भटकते भी रहेंगे। सच्चा गुरु मिल जाए, सच्चा समझाने वाला मिल जाए तो शायद हम इस दुनिया के भवसागर को भी पार कर सकते हैं। उचितमती माता जी ने कहा है कि कर्म प्रधान, कर्म अच्छा होंगे तो हम कर्मों के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। हमें हमेशा धर्म पर और अच्छे कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। घट में श्वास रहेगी, जीवन गुरुवर की जय बोलूंगी। ऐसे परम शास्त्रा परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी एवं समय सभा महाराज जी के चरणों में हमारा आपका सत्संग नमन नमन नमन। और उन्हीं के पावन चरणों में चलने वाली परम पुजारी का आराध्यमती माता जी के चरणों में बदनामी बदनामी बदनामी। समय कम है, टाइम इज मनी, लेकिन फिर भी माता जी की आज्ञा है, क्योंकि माता जी को आज्ञा गुरुदेव ने दी है। लेकिन उनने हमसे कहा माता जी आपको प्रवचन करना है, लेकिन क्या करूं। हमने उनसे मना किया था। हमने कहा था कि सन 5 में हम इधर आपके यहाँ चातुर्मास हुआ है। तपोमती माता जी के साथ हम लोग 5 माता जी थे और यही प्रवचन कहाँ होते थे, ऊपर हाल में स्वाध्याय भवन में। और ये व्यवस्था इधर अभी बनी हुई है, तो उनके साथ आए थे। लेकिन 5 के साथ 11 हो गए थे, तो हम भोग भूमि में रहते थे। और भोग भूमि में आपको पता है कुछ करने धरने की आवश्यकता ही नहीं रहती, तो यही स्थिति हमारी है। हमने मना किया था माता जी हम भोग भूमि से आए, हमको कुछ नहीं आता। लेकिन माता जी कहती नहीं, तुमको करना ही है, क्योंकि अब तुम कर्म भूमि में आ गई हो। और मोक्ष कहाँ से होता है, कर्म भूमि से मुक्त होता है, इसलिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। जैसी आज्ञा, अब क्या करें, करना तो पड़ेगा। माइक तो लगवा दिया, अब इज्जत का सवाल है, माइक सामने आ गया, इसलिए हम आपसे उस समय में कुछ ही बात रखेंगे। सुरीले सुरीले लहरों से आप माता जी के वचन हमरा, लेकिन हम वैसी भाषा में, वैसी आवाज में, वैसे शब्दों में आपको नहीं सुना सकते। फिर भी पुरुषार्थ तो करते हैं। और सुबह और दोपहर में आपकी क्लास चल रही है, कौन सी, तत्वार्थ सूत्र की और रत्नीकरण श्रावण नाम की। तो रत्नीकरण श्रावकाचार्य में सबसे पहले मंगलाचरण किया है, नमः श्री वर्तमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालों का नाम त्रिलोका नाम यदि विद्या दर्पणाय थे। तो आप कहीं भी चले जाएं, नमः श्री वर्तमानाय। पहले सबसे पहले चाहे ज्योतिषी के पास चली जाइए, चाहे आप डॉक्टर के पास चले जाइए, चाहे वैद्य के पास चले जाइए, चाहे 3 लोग के नाक के पास चले जाइए, कहीं भी जाइए आपको झुकना पड़ेगा। आप बिना खाली हाथ कहीं जा नहीं सकते, किसी के पास भी चले जाएं। उसी प्रकार सबसे पहले क्या किया है, आप झुकिए, नमस्कार करिए, क्योंकि जब तक हम झुकेंगे नहीं, भक्त से भगवान नहीं बन सकते। हमारे यहाँ विनय गुण नहीं है तो हम भक्त से भगवान नहीं बन सकते। क्योंकि भगवान भक्त तो बन सकते हैं, लेकिन भक्त कभी भगवान नहीं बन सकता। तो इसलिए उधर नमस्कार किया है भगवान को। उधर समंतवताचार्य महाराज ने नमस्कार क्यों किया, भगवान आप तो मीमांसा में कहते हैं भगवान आपके पास इतना वैभव है, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, नहीं। तो आपके पास देवता आते हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, नहीं। आपकी विभूति को देख करके नमस्कार कर रहा हूँ, नहीं। तो किस लिए नमस्कार, क्षत्रिय थे समंतवताचार्य, तीसरी शताब्दी के थे, जो सबसे पहला श्लोक ग्रंथ लिखा है। तो श्राप का 4 उसको अच्छी
तर्ज से पढ़ सकते हैं। और सबसे पहला सूत्र रूप में ग्रंथ लिखा है तत्वार्थ सूत्र, उसको सूत्र रूप में पढ़ते हैं। तो इस श्रावकाचार में तो नमस्कार क्यों कर किया? हम इसलिए आपको नमस्कार नहीं कर रहे, नमस्कार हम इसलिए कर रहे हैं आप तर्क से बात करते हैं, आप आगम से बात करते हैं, आप युक्ति से बात करते हैं। आपने कले यानी कर्म रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया है, आज कर्म को नष्ट कर दिया है और आप बंदे तदुआ लग गए। वो गुण आप में जो प्राप्त हो गए हैं वो गुण हम प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। वो कहानी याद आती है समंतभद्राचार्य महाराज की। इतने बड़े तार्किक विद्वान थे, इतने बड़े विद्वान थे जो कि खंडन मंडन करने वाले, एक एक व्यक्ति को एक एक, क्योंकि बौद्धों का समय था और बौद्धों का समय था तो उस समय इसका ज्यादा खंडन का प्रभाव था। तो इधर जैसे आपने आचार्य जी को देखा होगा, आपके यहाँ श्रुत आराधना का शिविर चल रहा था, अच्छे अच्छे बड़े प्रकांड विद्वान आए थे, लेकिन आचार्य जब बोलते थे तो क्या सारे विद्वान चुप हो जाते थे। ऐसे ही समंतभद्राचार्य महाराज थे। तो कर्म का उदय कब किसको आचार्य कह नहीं सकते। कर्म की लीला परम्पार थी। इन्होंने क्या किया, दिगंबर अवस्था को धारण किया, मुनि अवस्था को धारण किया, पर असाटा कर्म का उदय आया। कौन सा असाटा कर्म का उदय आया? ऐसा असाटा कर्म का उदय आया कि अब इसको मैं मुनि अवस्था में इस असाटा कर्म को उदय को ठीक नहीं कर सकता, तो क्या करूं? गुरु जी के पास गए और गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी मुझको बहुत बड़ा रोग है और इस रोग का मैं इस अवस्था में पालन नहीं कर सकता, इसलिए मुझको समाधि दे दीजिए, संलेखना दे दीजिए। तो उनके गुरुदेव ने